आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पंचायत चुनाव के बारे में। जिन लोगों को पंचायत का चुनाव लड़ना है, खास करके ग्राम प्रधानी, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जिनको तैयारी करनी है उन लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोगों से नमस्कार करना, पैर छूना, चाय नाश्ता कराना, शादी विवाह में गिफ्ट देना और किसी के यहाँ अप्रिय घटना हो रही है तो मदद करना, लोगों ने जाना आना शुरू कर दिया है। क्योंकि 4 साल पूरा हो गया है, हो गया 4 साल, अब 5वें साल में पहुँचे हैं तो भाई तैयारी तेज है। तो आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे सबसे पहले भैया, जिनको गांव की प्रधानी लड़ना है, पंचायत का चुनाव लड़ना है, नया नियम क्या आने वाला है, नए नियम को लेकर भाई कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। पहला नंबर है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। दूसरा नंबर है, उस पंचायत की वोटर लिस्ट में उम्मीदवार का नाम होना चाहिए। जिनको चुनाव लड़ना है वे देख लें कहीं आपका विरोधी आपका नाम तो नहीं कटवा दे रहा है। ये भी तो होता है, पता लगा आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और पता लग गया आपके विरोधी को तो आपका नाम ही कटवा देगा, तो आप कैसे चुनाव लड़ पाएंगे। जुगाड़ से नाम भी कटवाए जाते हैं, जुड़वाए जाते हैं। तो जिनको चुनाव लड़ना है उसी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और जिसके लिए मैं आपको आगे भी बता दूंगा कैसे चेक करना है। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूनतम आयु ग्राम प्रधान के लिए 21 साल। अगर आप 21 साल से कम हैं तो गांव का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 21 साल के होंगे तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके अलावा कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया घोषित ना हो। पागल तो आप जानते ही हो, उसके लिए सर्टिफिकेट बनता है पागल के लिए। दिवालिया का मतलब होता है कहीं से आपने कर्जा लिया हो, कर्जे का भुगतान ना कर पाएँ तो बैंक आपकी संपत्तियों को जब्त कर लेती है। आपकी मतलब किसी की संपत्तियों को जब्त कर लेती है, उसको कोर्ट के द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है, किसी के कहने से नहीं। कोई आपको कह दे आप दिवालिया हैं, हम दिवालिया हैं, ऐसे नहीं, कोर्ट घोषित करेगी तब माना जाएगा, बाकी कहने वाले तो चाहे जो कहें। पहला नंबर, आप भारत के नागरिक हो। दूसरा नंबर, आपकी ग्राम पंचायत में आपका वोटर लिस्ट में नाम हो। नाम कैसे चेक करेंगे ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। पागल दिवालिया घोषित नहीं हो। उम्मीदवार को किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं होनी चाहिए, मतलब सजा हो गई हो, किसको जेल में बंद हो कोई व्यक्ति। पहले तो देखते होंगे आप लोग, जेल में बंद होकर के लोग चुनाव लड़ते थे ना, सजा वाले को नहीं। वहीं पर उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में अगर सहकारी समिति से पैसा लिया है, बैंक से पैसा लिया है, लोन, बिजली का बिल बकाया है, पहले बिजली का बिल भर देना तभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचना। बिजली का बिल बकाया है, सहकारी समिति का पैसा बकाया है, बैंक का कर्जा लिए हो तो पहले पैसा भर दो। वहीं पर दोस्तों उम्मीदवार को नोटिस लगाना पड़ेगा कि आपके ऊपर कोई बिजली का बिल नहीं बकाया है, कोई कर्जा नहीं है आपके ऊपर। सरकार का पैसा पहले जमा कर दो। सरकार बड़ी होशियार है, सरकारी बिजली बिल जमा करवा लेगी। बिल्कुल होशियार रहना भी चाहिए, नहीं कितने लोग नहीं जमा करते हैं, सोचते हैं माफ़ हो जाएगा। उसके अलावा आपको जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। ये तो भाई सही है, जिसके लिए जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों, उम्मीदवार को बच्चे के ऊपर भी समस्या है। यहाँ इस पर बात हो रही है कि क्या ये तय कर दिया जाए कि जिसके पास 2 बच्चों से ज़्यादा हो वे चुनाव ना लड़ पाएँ। हालांकि कई प्रधानी में नियम लगेगा, ये नियम कुल लगना चाहिए, विधायकी वाले में भी लगना चाहिए, सांसदी वाले में, राज्यसभा के सांसद में लगना चाहिए, मंत्री वाले में लगना चाहिए, नियम कुल लगना चाहिए। लेकिन सरकार यही है, सोचिए कोई भी सरकार हो विधायकी वाले में नहीं लगाएगी, प्रधानी वाले में लगा देगी।
तो सोचिएगा, इस पर बात हो रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं पर अगला नंबर आता है दोस्तों, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। पिछले चुनाव में भाग लेने वाले जो नेता हैं, नेता मतलब प्रत्याशी थे, उन्होंने अगर खर्चे का ब्यौरा नहीं दिया है सरकार को, तो वे लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग को खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा। पहली बार चुनाव लड़ने वाले को सभी बकाया चुकाना पड़ेगा। कोई भी अगर आपने बकाया किया हो तो उसको भी चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको चुनाव लड़ना है तो योग्यता मतलब जैसे आप ओबीसी हैं, ओबीसी जनरल में लड़ सकता है, सामान्य में लड़ सकता है। सीट भी आपके मुताबिक आनी चाहिए, सामान्य और जनरल, सामान्य और ओबीसी, ठीक, 2 हुआ। अगर महिला वाली आ गई तो आप नहीं लड़ पाएंगे, एससी वाली आ गई तब भी आप नहीं लड़ पाएंगे। आप अपने वाइफ को भी तैयार करा सकते हैं, अपने घर में माता जी को भी तैयार करा सकते हैं, दादी को भी तैयार करा सकते हैं, जिसको तैयार कराना चाहें तैयार करा सकते हैं। सही है कि नहीं? एससी ओबीसी वाले में नहीं लड़ पाएगा, बाकी सामान्य वाले में भी लड़ लेगा, एससी वाले में, और जर्नल वाले में ही लड़ सकते हैं। महिला जो होगी जर्नल की, वो जर्नल में लड़ सकती है, जर्नल महिला। ओबीसी वाली महिला एससी को छोड़कर जर्नल में भी लड़ सकती है और ओबीसी में भी लड़ सकती है। और इस मामले को लेकर के चुनाव कब होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं चुनाव 2026 में होने की उम्मीद है। चुनाव को लेकर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, प्रधानी का चुनाव कब होगा। तो पंचायत चुनाव कितने चरणों में हो सकता है, सबसे पहले इसको भी आपको जान लेना है, संभावित तिथि भी जान लेनी है। 15 अप्रैल 2021 को पहले हुआ था, तो अब की बार भी 15 अप्रैल के बाद लगभग होगा। पिछली बार 19 अप्रैल को हुआ था, फिर अब की बार 19 अप्रैल 2026 को होगा। 26 अप्रैल को हुआ था, 5 साल होने के बाद अगर होगा तो मतगणना 2 मई तक यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने समझा, यानी कि पहले चरण का नामांकन 3 से 4 अप्रैल, पहले चरण की वोटिंग 15 अप्रैल को हो सकती है, और इसके लिए दूसरे चरण का नामांकन 7 से 8 अप्रैल, 19 अप्रैल को हो सकती है। तीसरे चरण का 13 से 15 अप्रैल, ठीक है, नामांकन की तारीख, वोटिंग हो सकती है। चतुर्थ 17 से 18 अप्रैल, चतुर्थ चरण की वोटिंग 29 को हो सकती है। तो एक ग्राम प्रधान का है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसे पहला चरण, दूसरा चरण। पहले चरण में गाजियाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, महोबा, झांसी, अयोध्या, हरदोई, श्रावस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, संत कबीरनगर। दूसरे चरण में आजमगढ़, वाराणसी, महाराजगंज, गोंडा, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, प्रतापगढ़, ललितपुर, लखनऊ, चित्रकूट, इटावा, देख सकते हैं आप लोग, कन्नौज, एटा, बदायूं, मैनपुरी, अमरोहा, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और मुजफ्फरनगर। और उसके बाद तीसरे चरण में शामली, मेरठ, पीलीभीत, कासगंज, औरैया, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, उन्नाव, अमेठी, बलिया, देवरिया, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, बाराबंकी, बलरामपुर, चंदौली। और उसके बाद देख सकते हैं चौथे चरण में यहाँ पर होगा, मतलब कि जहाँ पर पिछली बार हुआ था वहीं पर पहले चरण में होगा। बुलंदशहर, हापुड़, संभल, अलीगढ़, ये सब चीज़ें हैं आपके सामने। आपको क्या पूछना है कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे। नमस्कार।